बाबा टिकैत की विचारधारा पर ये थी कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को मदद नहीं करना, ना किसी को समर्थन देना। सालों में ईवीएम मशीनों के पहरे दबाने का काम करा और वोट मांगने का काम करा और एक बीजेपी पार्टी का विरोध करने का काम करा। टिकट बांटने का काम भी सिसोली से हुआ। हमें खूब देखा, वहाँ पर इतनी भीड़ थी दावेदारों की, हमें पता, हम वहाँ से 15 मिनट बैठ कर वापस आ गए थे। हमें देख गया था यार राजनीतिक काम चल रहा है। सबको पता क्या चल रहा है इस यूनियन के अंदर टिकैत वाली के। सबको पता किसकी पूछ है, किसकी नहीं है, किसका अपमान है, किसकी इज्जत है, किसकी कितनी बेइज्जती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने जिले की कमान पुनीत चौधरी के हाथों में सौंपने का काम किया है। पुनीत चौधरी को युवा विंग का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। पुनीत चौधरी के बारे में यदि हम बात करें तो पहले भारतीय किसान यूनियन टिकैत से जुड़े हुए थे। अब आखिर वो कौन से कारण रहे जो इन्होंने भारतीय किसान यूनियन टिकैत को छोड़कर भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का दामन थाम लिया है। और बातचीत करने के लिए स्वयं पुनीत चौधरी हमारे साथ में मौजूद हैं। पुनीत चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन भाई। सबसे पहला तो मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत एक बड़ा संगठन है और बहुत पुराना संगठन है, तो ऐसी क्या कमी उस संगठन में रही जो आपने उस संगठन से त्याग पत्र देना पड़ गया और अब आपने भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक को ज्वाइन कर लिया है? संगठन गलत दिशा की ओर चले गया था। जब 13 महीने आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर चला तो सब लोगों ने, सब किसान साथियों ने मिलकर सभी एक छाते के नीचे, अम्ब्रेला बॉडी के नीचे आएगा, सब किसानों ने संगठन को मजबूत करके आंदोलन जीता। हमारा काम था वहाँ पे, जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। बिल वापस हो गए। बिल वापस होने पे किसानों की मांग थी टिकैत साहब से कि आप 1 महीना आंदोलन और चलाओ ताकि एमएसपी की जो गारंटी का बात थी वो हमारी रहे और हमें एमएसपी मिले, क्योंकि ये आंदोलन पंजाब का था। बिल वापसी के लिए वही आंदोलन थे। यहाँ पे एमएसपी का कानून आना चाहिए था कि हमारी धान की फसल, हमारी गेहूं की फसल किस रेट बिके। यहाँ का फ़ायदा था एमएसपी अगर कानून, गारंटी कानून बनता। उसके बाद जब वहाँ से कानून वापसी हो गए और आंदोलन जीत कर अपने घर आ गए तो टिकैत साहब को बोलेगा, बताएगा, किसानों के द्वारा, बड़े बड़े जो पदाधिकारी थे उनके द्वारा समझाएगा कि भाई आप राजनीतिक में बिल्कुल हस्तक्षेप मत करो। चुनाव सिर पे था, विधानसभा का चुनाव 2022 का सिर पे था। उनको समझाएगा कि आप, बाबा टिकैत की विचारधारा पर ये थी कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को मदद नहीं करना, ना किसी को समर्थन देना। इन्होंने लोक दल को और गठबंधन को समर्थन देने का काम करा। उसके बाद किसानों पर ईवीएम मशीनों के पहरे दबाने का काम करा और वोट मांगने का काम करा और एक बीजेपी पार्टी का विरोध करने का काम करा। ये गलत विचारधारा और गलत नीति के कारण ही कुछ लोगों ने एक नया संगठन बनाया जिसमें धर्मेंद्र मलिक और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश चौहान जी, दिगंबर सिंह है प्रदेश युवा प्रदेश अध्यक्ष है, मांगेराम त्यागी जी है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जिन्होंने 35 साल इस संगठन में, जब 1987 में संगठन खड़ा हुआ, बाबा टिकैत की सहायता में एक संगठन खड़ा करा और तब से आज तक इस संगठन को एक पौधे की तरह सींचते रहे। जब उन लोगों की अपेक्षा होने लगी संगठन के अंदर और संगठन गलत दिशा की ओर चल गया तो इन्होंने संगठन दूसरा अपना, वही बाबा टिकैत के नाम पे ही, बाबा टिकैत की मूर्ति है, संगठन का नाम भी वही है, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक। पहले भी यही नाम था, अब उन्होंने अपना संगठन का नाम कर लिया भारतीय किसान यूनियन टिकैत। हमारा संगठन पहले भी यही था, आज भी यही है, लेकिन चेहरे बदल गए। नीति वही है जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की थी, उसी नीति पर संगठन काम करेगा आगे। बड़ा आरोप आप भारतीय किसान यूनियन टिकैत पर लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए वो संगठन बना था, लेकिन संगठन ने तो राजनीति शुरू कर दी थी। राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन को एक तरह से सपोर्ट करने का काम किया, लेकिन नरेश टिकैत और राकेश टिकैत तो मना करते हैं कि किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। नहीं, ये सब झूठ बोलते हैं। टिकट बांटने का काम भी सिसोली से हुआ। हमें खूब देखा, बाबा टिकैत की समाधि से टिकट बांटने का काम हुआ। टिकट वहीं से बांटे गए। राजपाल बालियान है, लोक दल से जीतता है, वो किसने टिकट दिलवाया उसको। और जो
और भी लोग हैं, प्रसन्न चौधरी है, विधायक जब बने यहाँ से शामली से, किसको किन्ने टिकट दिलवाया सब पता, सब लोगों को टिकट भी वहीं से मिले। और जब आंदोलन जीतने के बाद हम वहाँ पे पहुँचे थे अध्यक्ष जी की सहायता में, चौधरी जगपाल सिंह जी की, तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी दावेदारों की, हमें पता, हम वहाँ से 15 मिनट बैठ कर वापस आ गए थे। हमें देख गया था यार राजनीतिक काम चल रहा। हाँ, संगठन का कोई काम ही नहीं था वहाँ पे, टिकैत साहब को मिलने का समय नहीं था अपने लोगों से, कार्यकर्ताओं से। आज जब ऐसे लोगों से उन्होंने देखा लोगों ने कि ये तो राजनीति की तरफ चल गए, तो लोगों ने संगठन छोड़ने का काम करा। हमारा धीरे धीरे 52 जिलों में संगठन खड़ा हो गया। और मुझे युवा जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीति का सहारनपुर का मनोनीत किया गया, और मैं बढ़ चढ़ गए और इस संगठन का सम्मान और लोगों को जोड़ कर काम करने का काम करूँगा। अभी कुछ दिन पहले भारतीय किसान यूनियन टिकैत से आपको बाहर कर दिया गया था, उसके पीछे क्या कारण रहा था? उसके पीछे बस एक छोटी सी बात थी कि अपमानित करना, इन लोगों को जितना हो सके अपमानित करो। वो एक शब्द मेरे पर भूल गया था, उसकी मुझे खेद भी व्यक्त कर लिया था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सच्चाई भी थी। जिले सहारनपुर के अंदर 35 साल से एक ही जिला अध्यक्ष बनते रहे और दूसरे लोगों का अपमान होता रहा, तो उसी बात के ऊपर मैंने बात बोल ली थी। और ऐसा ही उन लोगों ने करा भी, वहाँ पे अध्यक्ष जी का अपमान करने का काम करा उन्होंने। उन्हें हमने कहा था आप मेहनत करो, हम आपकी सहायता में खड़े, आप संगठन को बदल के जो लोग सम्मान देने का काम कर रहे हैं उधर चलो, मेहनत वहाँ भी करनी यहाँ भी करनी, लोगों के काम अपने वहाँ भी कराने यहाँ भी कराने। और अध्यक्ष जी में वो दम है अब भी कि वे अपने बलबूते काम करा लेते हैं, उन्हें कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी काम कराने के। उसमें ना टिकैत साहब पे कभी फ़ोन करवा, 6-7 साल से मैं काम कर रहा था उनके साथ में, मुझे खूब देखा कभी उन्होंने किसी ना तो टिकैत साहब पे फ़ोन करा ना किसी बड़े पदाधिकारी पे फ़ोन करा। स्वयं अपने काम डीएम स्तर का हो, जिला स्तर का, तहसील स्तर का स्वयं करवा लेते हैं। तो हम फिर ऐसे संगठन में काम करके करेगा, जब वहाँ पे सम्मान नहीं मिल रहा था तो एक बात बोल दी थी, उसके ऊपर उन्होंने वो कर दिया, निष्कासित कर दिया। उसके बाद जब देखा मामला ज़्यादा बिगड़ गया, फिर बहाली का पत्र भी दे दिया। हमने तो उसी दिन मन बना लिया था कि अब तो बस संगठन छोड़कर दूसरे संगठन में काम करने का काम करेंगे। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत यहाँ जनपद सहारनपुर में एक ही व्यक्ति को 35 साल से लगातार जिला अध्यक्ष बनाती चली आ रही है। एक ही समाज के व्यक्ति को बनाते आ रही, दूसरा और कहीं कोई जगह नहीं है किसी के लिए। सब बस एक के पीछे एक लग रहा, क्योंकि उन्हें अपने काम कराने बेचारे को रास्ता कहीं था नहीं, ऑप्शन कुछ था नहीं। अब चौधरी जगपाल सिंह जी ऑप्शन मिल गए, अब लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि हम भी आपके साथ आना चले, हम भी आपके साथ आना चले। इच्छुक तो समय भी बहुत थे, लेकिन बस ये था पगड़ी किसके सिर बंधे, वो काम होना था। अब वो काम हो गया। कल से कम 20-30 आदमी को तो उसी संगठन से फ़ोन मेरे पे लिए कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ना चाहूँ। कोई मैंने कह दिया भाई रुक जाओ, अभी 5-7 दिन का समय दो, उसके बाद घर घर घूम के, गांव-गांव घूम के संगठन जोड़े जाएगा और बहुत ही जल्द जिले के अंदर कार्यकारिणी अपनी घोषित कर दी जाएगी और मतलब किसानों का मजबूती से काम करे जाएगा। जिस समय आपको संगठन से बाहर कर दिया गया था तो उस समय आपने यह निर्णय क्यों नहीं लिया? आपने उस समय ये दूसरा गुट ज्वाइन क्यों नहीं किया? अध्यक्ष जी के मेरे पिता तुल्य है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। अगर वे भी आज भी उसी गुट में होते तो मैं भी आज वहीं होता। जब उन्होंने निर्णय ले लिया कि नहीं भाई अब पानी हद से ऊपर गुजर गया, नाक से ऊपर आ गया, तो अब तो निर्णय लेने का समय आ गया, तो हमने सब ने मिलकर निर्णय लिया। अगर वे निर्णय नहीं लेते तो मैं उन्हीं के साथ रहता। आज उन्होंने संगठन बदल दिया तो मैंने भी उनके साथ में संगठन बदल दिया। लेकिन चर्चाएं तो ये हैं कि आप लोगों ने पद को लेकर किसी प्रकार की आप लोगों की संगठन से खींचतान हुई और इस वजह से आप लोगों ने उस संगठन को छोड़ा। हाँ, पद का ये था मामला। जब प्रदेश सचिव बनाए गए थे अध्यक्ष जी उस संगठन में, तो यह बात बोली गई थी कि रामपुर तहसील के अंदर 2 ब्लॉक 1 तहसील, उसमें जिसको आप लोग चाहोगे उसको पद दोगे, आप ही पूरी तहसील चलाओगे। अध्यक्ष जी को ये उनका समझौता हुआ था एक, लेकिन उन्होंने उनके खिलाफ और हमारे खिलाफ बनाने का काम करा। इसी कारण जब देखा भाई मामला ज़्यादा हो गया, झगड़ा ही होगा और कुछ नहीं होगा, तो हमने उसको त्यागपत्र दे दिया था। अब जब गुटबाजी पैदा करोगे आप लोग और विपक्षियों को आगे बढ़ाने का काम करोगे, जो साल भरते हैं संगठन में जुड़े
और जो एक आदमी 31 साल से जुड़ रहा, 30 साल से मेहनत कर रहा, अपना आधा जीवन व्यतीत कर दिया संगठन में, बलिदान कर दिया, और उसका अपमान करोगे। और एक 2 साल से कार्यकर्ता जुड़ रहे, उन्हें आप बनाने का काम करोगे, उसके मुखालिफों को बनाने का काम करोगे, तो कहीं ना कहीं दर्द होता है जब संगठन को सींचता है आदमी। तो उस दर्द से आहत है कि संगठन को छोड़ने का काम करा। यह भी आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं टीस थी क्या कि एक ही बिरादरी का व्यक्ति यहाँ जनपद सहारनपुर में पिछले 35 सालों से लगातार जिला अध्यक्ष बनता चला आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो तो वो उनके जो भी ठीक है अपना कर रहे वे, ये तो सबको पता, कहने की कोई बात नहीं है। पूरे यहाँ से ले कहीं तक चले जाओ, आप किसी को पूछ लो, सबको पता क्या चल रहा है इस यूनियन के अंदर टिकैत वाली के। सबको पता किसकी पूछ है, किसकी नहीं है, किसका अपमान है, किसकी इज्जत है, किसकी कितनी बेइज्जती है। और हमें भी कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम करा, तो इसलिए हमने छोड़ा, और बहुत लोगों ने छोड़ दिया। अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं पिछले 1 हफ्ते की, बहुत लोगों ने छोड़ दिया। बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही, शेरमऊ में पंचायत हुई, गंगो ब्लॉक में कल ही हमारे यहाँ बहुत बड़ी पंचायत हुई, और अधया आजमपुर में है, घसोत्ती में पंचायत हुई, आपका गढ़गोए में पंचायत हुई, इधर घाटने में पंचायत हुई। तहसील के अंदर लोग सम्मान देने का काम कर रहे हैं, बुलाने का काम कर रहे हैं, और जुड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन तो एक बहुत पुराना संगठन है, एक स्थापित संगठन है, और जिस संगठन से आप जुड़े हैं तो यह तो नया संगठन है, तो बड़ा तगड़ा कंपटीशन होगा। नहीं नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है, आदमी तो पुराने ही है, संगठन का नाम भी वही है, आदमी पुराने हैं। 31 साल से 30 साल तक जो लोग इसमें जुड़े और सन 87 से काम कर रहे, संगठन का नाम भी वही भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ही है। इन्होंने अपना बदला, टिकैत लिखा भी अपने नाम के आगे, हमारा तो वही अराजनीतिक है। काम करने वाले लोग भी वही है, 30-30 साल पुराने वाले ही। और नया क्या हुआ, फिर सब पुराना ही है। नए तो लोग जोड़ने हैं बस, अब जा नए तो लोग जोड़ने हैं बस, नया तो उनका है अब जा, हमारा तो पुराना ही है, नाम वही है। चलिए, तो युवा विंग के अभी नवनियुक्त जिला अध्यक्ष पुनीत चौधरी ने बताया कि आखिर उन्होंने क्यों भारतीय किसान यूनियन टिकैत को अलविदा कहा और भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक को क्यों ज्वाइन किया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।